बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यानी आज हम उन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि जिनकी मदद से हम फिजिक्स के अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है मीटर रूल। तो मीटर रूल हमारे पास है क्या कि मीटर रूल इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर अ लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मीटर रूल कहलाते हैं। और आप लोगों ने वो मीटर रूल देखा भी होगा, अक्सर जब हम बाज़ार में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए तो एक स्टिक होती है उनके पास 1 मीटर की, जिससे वो कपड़ा मेजर कर रहे होते हैं 1 मीटर 2 मीटर या 3 मीटर का। तो ये बेसिकली हमारे पास वही रोड है जो हमारे पास क्या कहला रही है, मीटर रूल। यानी ऐसी डिवाइस जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं, हम लेंथ को मेजर करते हैं। इस तरह हमारे पास अ मीटर रूल ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी ऐसे मीटर रूल जिसकी लेंथ हमारे पास 1 मीटर हो, उसके अंदर मजीद जो है वो छोटे छोटे सब डिवीजन होती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने 1 मीटर की फॉर एग्जांपल एक रोड बनाई है, तो यहाँ पर चूंकि मैं 100 डिवीजन नहीं बना सकता, ये ब्लू कलर की एक डिवीजन आपको नजर आ रही है, ये 1 मीटर की रूल के अंदर, यानी 1 मीटर का जो रोड होता है वो उसके अंदर इस तरह की 100 डिवीजन होती है। और स्टार्ट से लेकर फर्स्ट ब्लू डिवीजन तक जो आपके पास डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कहलाता है 1 सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर की रूल के अंदर इस तरह की 100 डिवीजन होगी, यानी 100 सेंटीमीटर होंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि इन विच 1 सेंटीमीटर इज, यानी उसके अंदर जो 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि स्टार्ट से लेकर जो ब्लू डिवीजन है यहाँ तक, मजीद क्या होगा, फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन विच इज कॉल्ड मिलीमीटर। यानी ये जो स्टार्ट यहाँ से हम ले रहे हैं, ये ब्लू डिवीजन के अंदर जितना गैप आ रहा है, यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 डिवीजन शो किए क्योंकि जगह नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास मजीद 10 डिवीजन होती हैं, यानी 10 सब डिवीजन होती हैं। वो 10 डिवीजन आपके पास कहलाती हैं मिलीमीटर। यानी अगर मैं यहाँ शो करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 डिवीजन है, ये 1 मिलीमीटर कहलाएगा। और इसके बाद यहाँ ये जो गैप है, एक ब्लैक से लेकर दूसरे ब्लैक डिवीजन तक, ये 2 मिलीमीटर। इस तरह ये 10 होती है, 10 होती है, 10 डिवीजन होती हैं। तो ये 10 डिवीजन हमारे पास मीटर रूल के अंदर 1 मिलीमीटर कहलाती हैं। जबकि यहाँ स्टार्ट से लेकर 1 ब्लू डिवीजन तक जितना भी ये गैप आ रहा है, जितनी भी ये लेंथ बन रही है, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर होती है। जबकि इस तरह एक पूरे 1 मीटर रूल के अंदर हमारे पास 100 जो है वो सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हमारे पास मीटर रोड है जिसको हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारे पास वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इज अ प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल डिस्टेंस एक्सट्रीमली एक्यूरेटली। तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक चीज हमें यहाँ पहले बता दी गई है, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, यानी ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं होती है, अगर होगी तो बिल्कुल माइनर होती है, इग्नोरेबल होती है। यानी ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर करेगा। क्या मेजर करके देगा आपको, एक्सटर्नल डिस्टेंस भी और इंटरनल डिस्टेंस भी। अब ये एक्सटर्नल इंटरनल का क्या मतलब है, याद रख समझिए। अगर ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बेसिकली इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर आपको 2 स्केल नजर आते हैं, एक आपको यहाँ मिड में एक स्केल नजर आता है और दूसरा आपको यहाँ एक स्केल नजर आता है। इससे हम मेजर क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा, ये सिलेंडर नुमा, यानी इसके अंदर आप स्फेरिकल टाइप, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो स्फेरिकल है और ये साइड है ये एलोंगेटेड होता है। अब इससे आप मेजर क्या कर सकते हैं कि ये साइड से आपको ऊपर जो सर्कल नजर आ रहा है, इसका ओपन हिस्सा है और ये इसका बॉटम हिस्सा है, इसका क्या डायमीटर है, इसकी क्या लेंथ है, ये भी आप मेजर कर सकते हो। और साथ साथ इसका ये जो डिस्टेंस है, यानी एलोंगेटेड डिस्टेंस है ये वाला भी, और इसके इंटरनल जो भी डिस्टेंस होगा, डायमीटर होगा, लेंथ होगी, जो भी होगी, वो इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टेंस को या लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए या उसकी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। अगर हम नेक्स्ट की तरफ जाएं तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट उनको इस तरह देख के ही बता सकते हैं कि उनसे हम क्या काम ले सकते हैं।
यदि फिजिकल बैलेंस है वो हमारे पास मास कैलकुलेट करने के लिए या मास मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आजकल हमारे पास फिजिकल बैलेंस आप लोगों ने देखा होगा वो इस तरह का होता है, लेकिन आजकल जो है वो इलेक्ट्रिक बैलेंस आ चुका है। यानी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आप कोई भी चीज़ उसके ऊपर रखते हो वो उसका मास आपको बताकर दे देता है। इलेक्ट्रिक बैलेंस फिजिकल बैलेंस दोनों का काम सेम है। क्या करते हैं? यूज टू मेजर मास, यानी मास को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चूंकि आजकल का दौर जो है वो डिजिटल है, इसीलिए सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल से हटकर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रही है। इसी तरह एक हमारे पास स्टॉप वॉच होता था पुराने ज़माने का, वो भी यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान कितना टाइम गुजरा है उस टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ की जाती थी। तो आज हमारे पास एक डिजिटल स्टॉप वॉच होती है जो कि आजकल मोबाइल के अंदर या हमारे पास जो वॉच होती है उसके अंदर भी मौजूद है। अब टाइम बिटवीन 2 पॉइंट का क्या मतलब है? 2 इवेंट्स भी आप दे सकते हैं। जैसे आपने कोई काम स्टार्ट लेना है, आपने कोई काम स्टार्ट किया, आपने स्टॉप वॉच लगा दी, यहाँ से लेकर जहाँ आप काम खत्म करेंगे वहाँ पर आपने स्टॉप वॉच बंद कर दी। अब आपने देखना है कि आपने काम स्टार्ट जहाँ से किया और जहाँ पर ख़त्म किया, ये आपके पास 2 इवेंट्स बने या 2 पॉइंट बने। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान कितना टाइम गुजरा है, इस टाइम को मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनको आज हमने डिस्कस किया है। तो इसके अलावा हमें मज़ीद इसकी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं और हम इससे क्या काम ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास फिजिक्स के अंदर यही कुछ बेसिक टॉपिक्स